नमस्ते। नर्सिंग रिसर्च की दुनिया में एक शब्द है जो बहुत मायने रखता है, वैलिडिटी। अब ये है क्या? चलिए आज इसी पर बात करते हैं। आसान भाषा में समझें तो इसका मतलब है ये पक्का करना कि हम जो माप रहे हैं वो वाकई में सही और काम का है। और यही आप कह सकते हैं अच्छी रिसर्च की नींव है। तो ये सब एक बहुत ही सीधे लेकिन बहुत गहरे सवाल पर आके रुक जाता है। और यही वो असल मुश्किल है जिसे वैलिडिटी सुलझाती है। सोचिए, जब कोई रिसर्चर मरीजों की देखभाल या हेल्थ के नतीजों को स्टडी कर रहा हो, तो उसे कैसे पता चलेगा कि उसके जो टूल्स हैं, मतलब जो तरीके वो इस्तेमाल कर रहा है, वो वाकई में वही चीज माप रहे हैं जिसके लिए उन्हें बनाया गया था? कहीं ऐसा तो नहीं कि हम कुछ और ही माप रहे हों? तो आखिर ये वैलिडिटी है क्या भला? देखिए, बिल्कुल सीधी सादी भाषा में ये सिर्फ सच्चाई और सटीकता की बात है। जैसे अगर कोई टेस्ट एक नर्स की काबिलियत को जांचने के लिए बनाया गया है, तो क्या वो सच में उसकी काबिलियत ही माप रहा है या फिर कुछ और ही? बस वैलिडिटी हमें इसी पहेली को सुलझाने में मदद करती है। अच्छा, एक बात यहाँ पर गांठ बांध लेने वाली है। वैलिडिटी कोई ऑन ऑफ स्विच नहीं है। मतलब ऐसा नहीं होता कि कोई चीज़ या तो वैलिड है या नहीं है। नहीं, ये एक स्पेक्ट्रम की तरह है, एक रेंज है। इसीलिए रिसर्चर्स ये नहीं पूछते कि क्या ये वैलिड है, वो पूछते हैं ये कितना वैलिड है। मतलब वो उसकी डिग्री को, उसके लेवल को जांचते हैं। तो चलिए अब जरा गहराई में उतरते हैं और वैलिडिटी के अलग अलग टाइप्स को समझते हैं। हम शुरू करेंगे दो सबसे बेसिक जांचों से। ये किसी भी रिसर्च टूल के लिए आप कह सकते हैं पहला कदम है। इनके नाम है फेस वैलिडिटी और कंटेंट वैलिडिटी। अब इन दोनों के बीच का जो फर्क है ना, वो समझना बहुत जरूरी है। देखिए, फेस वैलिडिटी को आप ऐसे समझिए जैसे किसी किताब का कवर देखना। पहली नज़र में क्या लग रहा है, क्या टूल देखने में ठीक लग रहा है, बस। दूसरी तरफ है कंटेंट वैलिडिटी, जो किताब के कवर से आगे जाकर उसके हर पन्ने को, हर चैप्टर को जांचती है। ये ज़्यादा सिस्टमैटिक है और ये पक्का करती है कि जो भी टॉपिक है, टूल उसे पूरी तरह से कवर करे, कुछ भी ज़रूरी चीज़ छूट ना पाए। चलिए एक नर्सिंग के उदाहरण से इसे समझते हैं। मान लीजिए एक नया टेस्ट बनाया गया है नर्सिंग स्टूडेंट्स के लिए, ठीक है। अब फेस वैलिडिटी जांचने के लिए रिसर्चर क्या करेगा? वो सीधे स्टूडेंट्स के पास जाएगा और उनसे पूछेगा, आपको कैसा लगा? क्या आपको लगता है कि इस टेस्ट ने आपके ज्ञान को ठीक से परखा? यहाँ सारा जोर लगा पर है। ये पूरी तरह से उनकी फीलिंग पर, उनके पर्सनल ओपिनियन पर आधारित है। अब आते हैं कंटेंट वैलिडिटी पर। यहाँ कहानी बिल्कुल अलग है। अब रिसर्चर स्टूडेंट्स के पास नहीं जाएगा। वो अपनी बनाई हुई प्रश्नावली, मान लीजिए हेपेटाइटिस बी के बारे में है, उसे लेकर जाएगा एक्सपर्ट्स के एक पैनल के पास। और ये एक्सपर्ट्स जो उस फील्ड के माहिर हैं, वो एक एक सवाल को ध्यान से परखेंगे और ये पक्का करेंगे कि क्या ये सवाल हेपेटाइटिस बी के हर जरूरी पहलू को कवर कर रहे हैं। तो ये सिर्फ कैसा लगा वाली बात नहीं है, ये एक प्रॉपर एक्सपर्ट रिव्यू है। ठीक है, तो हमने बेसिक लेवल की जांच देख ली। अब एक लेवल ऊपर चलते हैं और बात करते हैं कंस्ट्रक्ट वैलिडिटी की। देखिए, ये तब बहुत ज़्यादा ज़रूरी हो जाती है जब हम किसी ऐसी चीज़ को मापने की कोशिश कर रहे हों जिसे हम छू या देख नहीं सकते। मतलब जटिल थ्योरेटिकल कॉन्सेप्ट्स, जैसे किसी की सहानुभूति या ज्ञान का लेवल। तो यहाँ सबसे बड़ा और अहम सवाल ये उठता है, क्या हमारा टूल सच में उस गहरे आइडिया को, उस कॉन्सेप्ट को पकड़ पा रहा है जिसे हम मापना चाहते हैं? ये सिर्फ अलग अलग सवालों की लिस्ट नहीं है। ये इस बारे में है कि क्या वो सारे सवाल एक साथ मिलकर उस पूरे जटिल कॉन्सेप्ट को सही सही माप पा रहे हैं या नहीं। तो फिर इसे जांचें कैसे? इसका एक बहुत ही कॉमन तरीका है जिसे कहते हैं नोन ग्रुप टेक्निक। सुनने में शायद मुश्किल लगे, पर है बहुत सिंपल। आप अपना टूल लेते हैं और उसे ऐसे अलग अलग ग्रुप्स को देते हैं जिनके बारे में आपको पहले से पता है कि उनके स्कोर अलग अलग आने चाहिए। और अगर उनके स्कोर वाकई में आपकी उम्मीद के मुताबिक ही अलग अलग आते हैं, तो बस ये एक बहुत मजबूत संकेत है कि आपका टूल सही दिशा में है, वो सही चीज माप रहा है। चलिए फिर से उस हेपेटाइटिस बी वाली प्रश्नावली का उदाहरण लेते हैं। अब जरा सोचिए, अगर हम ये प्रश्नावली डिप्लोमा, ग्रेजुएट और पोस्ट ग्रेजुएट नर्सिंग स्टूडेंट्स को दें तो हम क्या उम्मीद करेंगे? जाहिर सी बात है, हम यही सोचेंगे कि पोस्ट ग्रेजुएट स्टूडेंट्स का स्कोर डिप्लोमा वालों से कहीं ज्यादा होगा, है कि नहीं? और अगर असल में नतीजा भी यही आता है, तो ये कंस्ट्रक्ट वैलिडिटी का एक पक्का सबूत बन जाता है। मतलब हमारा टूल सच में ज्ञान के अलग अलग लेवल को पकड़ पा रहा है। चलिए अब एक और मजेदार टाइप पर आते हैं, क्राइटेरियन रिलेटेड वैलिडिटी।
इसका लेना देना सीधे सीधे असल दुनिया के नतीजों से है। मतलब हम ये देखते हैं कि हमारे टूल पर जो स्कोर आ रहा है वो किसी बाहरी कसौटी पर किसी असल दुनिया के नतीजे से कितना मेल खाता है। आसान शब्दों में कहें तो हम ये जांच रहे हैं कि क्या हमारे टूल का स्कोर किसी बाहरी पैमाने या जिसे गोल्ड स्टैंडर्ड कहते हैं, मतलब कोई पहले से स्थापित भरोसेमंद तरीका उससे मेल खाता है। क्या ये भविष्य के बारे में कुछ बता सकता है या फिर किसी दूसरे पहले से जांचे परखे टूल के नतीजों से जुड़ता है। और इसके ना 2 मुख्य हिस्से हैं। इनको समझना बहुत आसान है, बस समय का ध्यान रखना है। पहला है प्रिडिक्टिव वैलिडिटी। जैसा कि नाम से ही पता चल रहा है, ये भविष्य की ओर देखती है। क्या आज का स्कोर कल होने वाली किसी घटना की भविष्यवाणी कर सकता है। और दूसरा है कॉन्करेंट वैलिडिटी। ये वर्तमान को, अभी को देखती है। क्या हमारे टूल का स्कोर ठीक उसी समय लिए गए किसी दूसरे भरोसेमंद टूल के स्कोर से मेल खाता है। प्रेडिक्टिव वैलिडिटी का नर्सिंग में एक बेहतरीन उदाहरण है फॉल रिस्क असेसमेंट स्केल। सोचिए, एक बुजुर्ग मरीज है। नर्स एक स्केल का इस्तेमाल करके उसका रिस्क स्कोर निकालती है। अगर उस मरीज का स्कोर हाई आता है और ये स्केल वाकई में इस बात की सही भविष्यवाणी कर पाता है कि भविष्य में उस मरीज के गिरने की संभावना ज़्यादा है, तो हम कहेंगे कि इस स्केल की प्रेडिक्टिव वैलिडिटी बहुत अच्छी है। और ये जानकारी नर्सों को तुरंत एक्शन लेने में, यानी गिरने से रोकने के उपाय करने में मदद करती है। अब कॉन्करेंट वैलिडिटी को समझते हैं। मान लीजिए एक मरीज से एक ही समय पर 2 अलग-अलग प्रश्नावली भरवाई जाती हैं। एक है सेल्फ एस्टीम यानी आत्मसम्मान के लिए, और दूसरी है कोपिंग यानी मुश्किलों से निपटने की क्षमता के लिए। अब लॉजिक तो यही कहता है कि जिसका आत्मसम्मान ज्यादा होगा वो मुश्किलों से बेहतर तरीके से निपट पाएगा, है ना। तो अगर इन दोनों प्रश्नावली के स्कोर ठीक उसी समय लेने पर इसी तरह का संबंध दिखाते हैं तो ये कॉन्करेंट वैलिडिटी को मजबूती देता है। और आखिर में चलिए बात करते हैं फॉर्मेटिव वैलिडिटी की। ये टाइप शायद सबसे ज्यादा प्रैक्टिकल है, क्योंकि इसका सीधा सीधा लेना देना सुधार करने से है, बेहतरी लाने से है। तो फॉर्मेटिव वैलिडिटी का बस एक ही मकसद है, ये देखना कि क्या कोई असेसमेंट टूल हमें ऐसी काम की जानकारी दे रहा है जिस पर हम एक्शन ले सकें। क्या वो हमें ये बता रहा है कि असल में कमी कहाँ है और सुधार कहाँ करना है। इसका भी एक उदाहरण देखते हैं। मान लीजिए एक असेसमेंट से पता चलता है कि नर्सों का एक खास ग्रुप इन्फेक्शन की रोकथाम करने में थोड़ा कमजोर है, तो हम कहेंगे कि उस असेसमेंट टूल में फॉर्मेटिव वैलिडिटी है। क्यों? क्योंकि उसने हमें सिर्फ प्रॉब्लम नहीं बताई, बल्कि एक बिल्कुल साफ एरिया बताया जहां सुधार की जरूरत है। अब मैनेजमेंट इस जानकारी का इस्तेमाल करके सीधे ट्रेनिंग प्रोग्राम को बेहतर बना सकता है। तो हमने ये सारे अलग अलग तरह के वैलिडिटी को देख लिया, पर अब इन सबको एक साथ जोड़कर देखते हैं कि आखिर ये सब नर्सिंग रिसर्च और प्रैक्टिस के लिए इतना ज्यादा मायने क्यों रखता है। तो ये रही एक फटाफट समरी। अब देख सकते हैं कि वैलिडिटी का हर टाइप एक अलग लेकिन बहुत जरूरी सवाल का जवाब देता है। फेस वैलिडिटी पूछती है, क्या ये देखने में सही है? तो कंटेंट वैलिडिटी पूछती है, क्या इसमें सब कुछ शामिल है? कंस्ट्रक्ट पूछती है, क्या ये सही आइडिया को माप रहा है? क्राइटेरियन पूछती है, ये कितनी अच्छी भविष्यवाणी करता है? और फॉर्मेटिव पूछती है, क्या हम इससे बेहतर बन सकते हैं? और ये बात इस पूरे कॉन्सेप्ट के दिल में है। यकीन मानिए, अगर हमारे माप वैलिड नहीं है तो वो हमें सही जानकारी दे ही नहीं सकते। और इसका मतलब क्या है? इसका मतलब है कि हमारी रिसर्च के नतीजे गलत हो सकते हैं। और सबसे बुरी बात, मरीजों की देखभाल को बेहतर बनाने के हमारे सारे तरीके शायद पूरी तरह बेकार साबित हों। तो आज की इस पूरी चर्चा से 3 बातें जरूर याद रखिएगा। पहली, वैलिडिटी ये पक्का करती है कि रिसर्च सिर्फ हो नहीं रही, बल्कि वो सच्ची, सार्थक और उपयोगी भी है। दूसरी, वैलिडिटी का हर प्रकार एक अलग और बहुत ज़रूरी सवाल का जवाब देता है। और तीसरी और सबसे ज़रूरी, इन कॉन्सेप्ट्स को समझना हर नर्स के लिए एसेंशियल है, ताकि वो ऐसी देखभाल दे सकें जो सिर्फ कहने के लिए नहीं, बल्कि सबूतों पर आधारित हो और असल में मरीजों के काम आए। तो मैं इस चर्चा को एक सवाल के साथ ख़त्म करना चाहूँगा। अगली बार जब आपके सामने कोई नया असेसमेंट टूल आए, तो उसकी वैलिडिटी के बारे में आपका सबसे पहला सवाल क्या होगा? अब आपके पास सिर्फ सवाल ही नहीं, बल्कि उसे जांचने का एक पूरा फ्रेमवर्क है। अब आप पूछ सकते हैं, ये असल में क्या माप रहा है और हम इस पर भरोसा कैसे करें? हमारे साथ जुड़ने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया।